बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, पिछले 2 दिन से जो दिल सोज वाकया हुआ है यूनान में कश्ती उलटने का, जिसमें हमारे बेटे, हमारे भाई, 300 हमारे बेटे भाई शहीद हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानियों, ये तो तुम बेहिस अंधी बहरी कौम हो ना। तुम पे बड़े से बड़ा हादसा गुजर जाए, तुम मोमबत्ती माफिया, या तो मोमबत्तियां जला देते हो या बड़े जनाजे पढ़ने के शौकीन होगी। लेकिन तुम जिम्मेदारों से ना तो इस्तीफा मांगते हो, ना उनके खिलाफ पिटीशन दायर करते हो। एपीएस का हादसा हुआ था, वो ज़रबे अजब चलाने वाला रहील शरीफ 150 बच्चे मरवा के सऊदीया जाके सेटल हो गया। होना तो ये चाहिए था ना, रहील शरीफ का कोर्ट मार्शल होता, मुस्तफी उसका इस्तीफा मांगते। फैज हमीद का, जो उस वक्त इंटेलिजेंस का चीफ था, उसका कोर्ट मार्शल होता, उसे मुस्तफी होना होता। वजीर आला पेशावर का मुस्तफी होता। इसी तरह जो सरहद का वजीर आला है परवेज खटक, उसका इस्तीफा मांगते, वजीर आजम का इस्तीफा मांगते, वजीर दाखिला का इस्तीफा मांगते। ये सब लोग, और जो कोर कमांडर उस वक्त सिक्योरिटी पे मामूर थे, उनके इस्तीफे मांगते, उनका कोर्ट मार्शल होता। लेकिन आप लोग ना बाहर निकले और ना अपने डिमांड की। इसी तरह सैलाब आ जाता है, फसलें बर्बाद, आप उसके नुकसान का मुतालबा जिम्मेदारों से पार्लियामेंट में इसलिए नहीं भेजते हैं, अपने लिए पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर भेज देते हैं अपने बच्चों के लिए, तुम्हारा हक मारते हैं और तुम्हारे बिजनेस तबाह, तुम्हारी जानें जाया हो जाती हैं, और फिर ये इक्तदार पे आके मुसल्लत ही रहते हैं। पाकिस्तानियों, कब जिंदा कौम बनोगे? कब गयूर कौम बनोगे? कितनी हैरत की बात है, ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था। यहां हर कम्युनिटी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो अमन से रह रही है। उनके ना तो जिरगों पे हमले होते हैं, ना घरों पे। जिन मुसलमानों के नारे पे, ला इलाहा के नारे पे बना था, मुसलमानों की किसी फिरके की मस्जिद महफूज नहीं है, मुसलमानों की बेटियों के पर्दे महफूज नहीं है, उन्हें रोडों पे घसीटा जा रहा है, उन्हें मुसलमान बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ करके, छोटी छोटी बच्चियों से और बच्चों की जिस्मानी ज्यादती करके उनका कत्ल किया जाए। इसलिए ये पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तानियों, गैरत करो, जिंदा कौम बनो। ये जो 300 लोग शहीद हुए, इनके लिए आवाज उठानी है। सिर्फ इनके लिए आपने पोस्टें नहीं डालनी। कौन जिम्मेदार है? नंबर 1 वो वजीर आजम, वो वजीर खजाना, वो वजीर खारजा, वो वजीर दाखिला जिम्मेदार है, जिन्होंने पाकिस्तान को मौशी लिहाज पर इतनी बदहाली कर दी कि लोगों की उम्मीद खत्म हो गई, हम दम तोड़ने लगे। मौशी बदहाली, मुल्क से फैक्ट्रियां जा रही हैं, मुल्क से जिन्होंने आके इन्वेस्टमेंट की थी, वो अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर रहे हैं। इस्तीफा क्यों नहीं मांगते इस वजीर आजम, क्राइम मिनिस्टर का? क्यों नहीं बाहर निकलते? ये जो 300 लोग शहीद हुए हैं, कौन इंसानी स्मगलिंग कर रहा है? कहां है वो इंटेलिजेंस के इदारे और अरबाब इख्तियार जो कौम की बहनों बेटियों की, मां बाप जैसे रिश्ते की बेडरूमों में घुस के वीडियो बना के रिलीजें कर रहे हैं और वीडियो रिलीज कर रहे हैं? उन्होंने इंसानी स्मगलिंग करने वालों की वीडियो ऑडियो क्यों रिकॉर्ड नहीं की? क्या ये 300 लोग उड़न तश्तरी पे बैठ के चले गए थे? इसी मुल्क से गए ना, पानी के रास्ते गए हैं, फजाई रास्ते गए हैं, जिस रास्ते गए, क्यों पूछगिछ नहीं की गई? क्यों ये धंधा चलता रहा? क्यों कि इन पे दस्ते शफकत कोर कमांडर्स का भी है, अरबाब इख्तियार का है, आपके वुजरा में बैठे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हैं। पाकिस्तान में हो या किसी मुल्क, क्राइम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक निजाम में बैठे हुए अरबाब इख्तियार का दस्ते शफकत ना हो। जब तक मुजरिम को यह यकीन ना हो जाए कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है, मैं दे लेके निकल जाऊंगा। जब जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हाथ जोड़ दे और कहे कि जुल्म को बर्दाश्त करो, सब्र करो, वहां फिर ऐसा ही होता है। पाकिस्तानियों, खड़े हो जाओ, शर्म करो। यूनानियों ने पूरा मुल्क बाहर निकला है, उनके लोग तो नहीं इतने मरे। पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है कि तुम लोगों ने ये जानबूझ के जानों को नुकसान दिया है। और बेशर्मो, तुम लोग सिर्फ पोस्टों पे बैठे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिर्फ पोस्टों पे बैठकर इस बात को कर रहे हो। इस वक्त पूरे मुल्क को बाहर होना चाहिए, अरबाब इख्तियार के इस्तीफे मांगो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
استعفا دے، کیونکہ سیکیورٹی اس کی ذمہ داری ہے. جو چیف ہے انٹیلیجنس کا جنرل ندیم انجم، استعفا دے، یہ اس کی ذمہ داری تھی. یہ کیسے ہیومن سمگلنگ کا کام یہاں ہو رہا تھا؟ کیونکہ یہ پہلی بار تو ہوا نہیں، کئی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کشتی میں لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجنے کی کوشش میں کئی بار جانے جا چکی ہیں. کیونکہ اس ملک میں نظام نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں. ایک ادارہ پورے ملک کو ہائی جیک کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک ادارے کے ارباب اختیار وردی والے جرنل جو کبھی تو بے نام مارشاء اللہ لگاتے ہیں اور کبھی اعلانیہ مارشاء اللہ لگاتے ہیں. آج کل غیر اعلانیہ مارشاء اللہ لگا ہوا ہے. عدالتوں کو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، ججوں کی زبانیں خرید لی گئی ہیں، نہیں تو کاٹ دی جائیں گی. وہاں عوام نا امید ہو چکی ہے، بیچارے روزگار کی تلاش میں نکلے تھے، زندگی کو یہ فکر ان کی زندگی نکل گئی. جہاں میں یہ بات کر رہی ہوں وہاں مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کے ملک میں نکلتے نہیں ہو، انہیں انسان کا بچہ بناؤ ارباب اختیار کو، انہیں ان کی کرسیوں سے اتارو اور خود موت کے منہ میں چلے جاتے ہو. یہ تمہاری بھی سزا ہے، یہ تمہاری بھی. ایک تو تم نے اللہ پہ توکل نہ کیا کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ، اس نے کوشش کرنے کو کہا لیکن جائز ذرائع سے. جب تم خود موت کے کنویں میں جا رہے ہو، اس حد سے تم اللہ سے نا امید ہو گئے کہ تم نے موت قبول کر لی. ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا کہ ایک دو جگہ خودکشی لوگوں نے کر لی. اتنے اللہ سے نا امیدی کیوں؟ وہ تو رزاق ہے. تمہیں کیونکہ دین دیا گیا بس اونچی شلوار اور داڑھی میں دیا گیا ہے. اگر سوچ میں نظریے میں دین دیا جاتا تو آج قوم اتنی گمراہ نہ ہوتی. پاکستانیوں، آج تمہیں اس 300 لوگوں کی جانوں کا حساب لینا ہے. کرائم منسٹر وزیر اعظم شہباز شریف بھکاری سے تمہیں اس کا حساب لینا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ قاتل، کرپٹ، چور، ڈاکو، بدماش سے یہ اس کا کام تھا. یہ کہاں یہاں انسانی سمگلنگ کا کام کیسے ہو رہا تھا؟ ان سے استعفے مانگو، نکلو گھر. جب یونان کے سارے لوگ پروٹیسٹ کے لیے پورے باہر نکلے ہوئے جن کے تو بندے بھی نہیں مارے گئے، تم اتنے بے شرم ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس وقت پورے ملک کو باہر ہونا چاہیے. یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری قیمتی جانوں کا مسئلہ ہے. اس میں ہمیں کسی پارٹی کے رہنما کی ضرورت نہیں، صرف غیرت کی اور جرت کی ضرورت ہے. اور غیرت اور جرت یہاں باپ کے خون سے ملتی ہے یا ماں کے دودھ سے ملتی ہے. یہ کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ کسی کرنسی کے عوض میں نہیں ملتی. یہاں تو اس کا تسلیم کرنا ہے. جو نان مسلم ہے وہ اتنا حلال کھاتے ہیں، ان کی غیرت، ان کی انسانیت زندہ ہے. تم لوگ حرام کھا کھا کے تم لوگوں کے اندر کی انسانیت بھی مر گئی ہے، غیرت بھی مر گئی ہے، ضمیر بھی مر گیا ہے، جرت بھی مر گئی ہے. چند لوگوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اور دشمن سے لڑو گے؟ تمہارا دشمن تو تمہارے میں بیٹھا ہوا ہے، جو تمہارا سارا پانی پی جاتا ہے، جو تمہاری زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، جو فری پیٹرول لے کے تمہیں مہنگا پیٹرول خریدنے پہ مجبور کرتا ہے، جس نے تمہارے بچوں کے حق پہ ڈاکہ مار رکھا ہے، تمہارے بچوں سے اسکول کتابیں چھین لی ہیں، اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیتا ہے اور ان کے لیے اسکول بھی بناتا ہے جس کی فیسیں تم بڑی فیسیں دے کر جب اپنے بچے کو پڑھاتے ہو تو وہ ان اسکولوں کو، ان کالجوں کو اپنے بچوں کے لیے فری چلاتے ہیں. کب تمہاری غیرت جاگے گی؟ کب تمہاری جرت جاگے گی؟ جو قوم اپنے اندر کے غداروں سے نہیں لڑ سکتی وہ کسی دوسری قوم سے نہیں لڑ سکتی. پاکستانی، یہ کسی پارٹی کا، سیاسی لیڈر کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے بیٹے تھے، یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں. اس میں تمام فرقوں کے بچے گئے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی تھے. جو قومیں اپنے بیٹوں کے جنازے پڑھنے کو تیار ہوں لیکن ان کے دشمن کے سامنے کھڑے نہ ہوں، ایسی قوموں میں پھر بیٹے پیدا ہی نہیں اللہ کرے گا. نکلو سب، ہر شہر سے، ہر صوبے سے احتجاج کرو، یہ لوگ استعفا دیں. چیف آف آرمی اسٹاف، انٹیلیجنس کا جو چیف ہے، جو وزیر داخلہ ہے اور کرائم منسٹر ہے، استعفا دیں. یہ تو کسی وزیر کی ویڈیو بنانے سے نہیں رہتے. ہر کوئی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، آڈیو لیک ہو رہی ہے. یہ کیسے
मुजरमों की क्यों वीडियो नहीं बनती, मुजरमों पे इतनी गहरी निगाह क्यों नहीं रखी जाती? इसलिए कि मुजरिम पालते ये खुद हैं, अपना हिस्सा लेते हैं। अगर अल्लाह से डरते हो, अगर अल्लाह का अजाब का तुम्हें कुछ अंदाजा है, अगर ईमान में है कि अल्लाह अजाब देता है, तो गुनाहगारों के साथ जो खड़े होते हैं ना, जो जालिमों के साथ, अल्लाह उन्हें भी लपेट के ले जाता है। अगर चाहते हो कि अल्लाह के अजाब से बचो तो जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इस्लाम जालिमों के खिलाफ आया था, अंबिया खड़े हुए हैं तो सरमायाकार जालिमों के खिलाफ, और तुम खड़े हो सरमायाकार जालिमों के साथ, तो कैसे बचोगे? अल्लाह, अल्लाह के रसूल, 1,24,000 पैगंबर सरमायादार जालिमों के खिलाफ खड़े हुए हैं, ऐलान जंग किया है कि तुम अपने माल से, अपने इख्तियार से अल्लाह के बंदों को खौफ दिलाते हो। अल्लाह के मुकाबले में डरना सिर्फ अल्लाह से। तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह से डरने को। क्या डरने को? कि हमने अगर अल्लाह के बताई हुई किताब के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी, जिसका उसने हुक्म दिया है वो ना किया, तब भी सजा है, और जिससे रोका उसकी भी सजा है अगर हम ना रुके। अल्लाह से डरना तकवा है, परहेजगारी, कि जिन कामों का उसने मना किया है, जिन अमाल का उन्हें मना किया है, हम वो ना करें, उन बुराइयों से परहेजगारी करें। तुम्हारा हाफिज, तुम्हारा क्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा इंजीनियर मिनिस्टर, तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर झूठ भी बोलते हैं, इंसानों को कत्ल भी कराते हैं। इंसानों की अल्लाह ने बोलने के लिए जबान दी है, आवाज उठाने का हुक्म दिया कि आवाज उठाओ जहां बुराई देखो, वहां ये आप लोगों की जबानबंदी करते हैं। वो अंग्रेजों में भी है, यू सी समथिंग यू से समथिंग, अगर तुम कुछ देखते हो तो तुम पे फर्ज है इखलाकी कि तुम बोलो उसके खिलाफ। तुम्हारी तो इखलाकियात का भी तुम्हारी फौज ने जनाजा निकाल दिया है, इसने तुम्हारे लिए लड़ना कहां है? इसने तो तमाम कौमों में तुम्हें हरा दिया है। ये ऐसी फौज है, ये ऐसे जर्नल है, शर्मनाक है, नफरत है इनसे। हम माओ के दिलों में इनके लिए इतनी नफरत है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगी इस यूनिफॉर्म से नफरत करना। हमने जो अपने बेटों का हाल देखा ना, 4-4 फौजी पकड़े और 2 फौजी डंडे बरसा रहे हैं, ये दिल के जख्म नहीं जाएंगे। हमने बेटियों को रोडों पे घसीटना और उनके लिबास उतरवाना कैमरों से, ये जख्म दिल के नहीं भरेंगे। जब तक जिंदा है इन जख्मों के साथ जिएंगे, करने वालों की वर्दी से, उनकी शक्लों से नफरत करेंगे, जब जब याद आएंगे लानत करेंगे। पाकिस्तानियों, मुल्क गिर एहतजाज होना चाहिए इन 300 शहीदों का, और इनके घर वालों के लिए हुकूमत से डिमांड करो कि उनके जख्मों को भरने के लिए उन्हें इन जानों के, कीमती जानों के जाया होने को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ये उम्मीद थी, उस घर का रोजगार थे। उन लोगों को, उन लोगों के लिए फंड का इंतजाम किया जाए, उनके घरों के रोजगार कमाने वाले दुनिया से चले गए। एहतजाज करो, पूरा मुल्क गिर एहतजाज करो, और इनके लिए हुकूमत से और करता धरतों से, जो इक्तदार करने का शौक रखते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब आए आगे, इनके लिए फंडिंग करें, अपने तमाम फौजी जो है बजट, उसमें से इन 300 लोगों के लिए भारी फंडिंग हो। कम से कम एक एक शख्स को 1-1 करोड़ दिया जाए, 2-2 करोड़ दिया जाए। इसके लिए आवाज उठाओ, इसके लिए एहतजाज करो, मुल्क गिर करो, सोशल मीडिया पे करो और फिजिकली निकलो। अगर यूनान की पूरी कौम निकल सकती है तो तुम्हें क्या है, तुम्हारे तो लोग शहीद हुए हैं। फिर ऐसा ना हो ये तुम लोगों की इस हालत से तुम्हारी आने वाली नस्लें सोचने पे मजबूर हो जाएं कि तुम तो दायरा इस्लाम में जालिम थे, बुजदिल थे, बेशर्म थे, और वो दीन से ना फिर जाएं। अपने किरदार की दुरुस्तगी करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।